ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये 1972 का एक सच्चा हादसा है। ऐसा हादसा जिसने इंसान को जिंदा रहने के लिए बेहद कठिन फैसले करने पर मजबूर कर दिया। ये वो फैसले थे जिनके बारे में सोचना भी इंसान की रूह को हिला देता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए इंसान को अपनी ही हदों से आगे जाना पड़ता है। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एक फ्लाइट 571 अर्जेंटीना की तरफ रवाना हुई। इस जहाज में कुल 45 लोग सवार थे। इनमें एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और जहाज का पूरा अमला शामिल था। सब कुछ सामान्य था और सफर बिल्कुल आम लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और माहौल हल्का फुल्का था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी होने वाली है। जब जहाज एंडीज पहाड़ों के करीब पहुंचा तो अचानक चारों तरफ घनी धुंध छा गई। पायलट को न जमीन दिख रही थी और न ही पहाड़ों की कोई साफ निशानी। अचानक उसी धुंध के अंदर से एक बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ सामने आ गया। पायलट ने तुरंत इंजन की ताकत बढ़ाई और जहाज को ऊपर उठाने की कोशिश की। उसने हर मुमकिन तरीके से हादसा टालना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल जहाज एंडीज के बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। जहाज टुकड़ों में बिखर गया और चारों तरफ तबाही फैल गई। हादसे के समय ही 12 लोग वहीं मारे गए। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल होकर बर्फ के बीच फंस गए। चारों तरफ सफेद बर्फ फैली हुई थी और गहरी खामोशी छा गई थी। हर इंसान को सिर्फ मौत का एहसास हो रहा था। कुछ ही दिनों के अंदर जख्मों, सर्दी और इन्फेक्शन की वजह से 5 और लोग चल बसे। अब जिंदा बचे थे सिर्फ 28 लोग। उन्होंने जहाज के रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें रेडियो पर सुनाई दिया कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उन्हें समझ आ गया कि मदद बाहर से नहीं आने वाली। जहाज में मौजूद खाना बहुत ही कम था। कुछ चॉकलेट, थोड़े बिस्किट और थोड़ा सा सूखा खाना ही बचा था। पानी के बिना जिंदा रहना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बनाने का तरीका निकाला। बर्फ को धातु के एक टुकड़े पर रखकर धूप में रखा गया। नीचे बर्तन रखे गए ताकि पिघलती बर्फ की हर बूंद जमा हो सके। रात के वक्त तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था। ठंड से बचने के लिए वो जहाज की सीटों का फोम और कपड़े इस्तेमाल करते थे। कुछ ही समय में खाना पूरी तरह खत्म हो गया। भूख अब इंसानी सहन शक्ति से बाहर हो चुकी थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला करना पड़ा जो कोई भी इंसान खुशी से नहीं करता। उन्होंने उन लोगों का गोश्त खाया जो पहले ही इस हादसे में मर चुके थे। ये कोई दरिंदगी नहीं थी, ये सिर्फ जिंदा रहने की आखिरी कोशिश थी। इसी दौरान एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आया। उसमें 8 और लोग जिंदा दफन हो गए। अब सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बचे थे। हर दिन उनके लिए एक नई जंग बन चुका था। आखिरकार नांडो परादो और रोबर्टो कानीसे मदद की तलाश में पहाड़ पार करने निकल पड़े। उन्होंने बर्फ, भूख और ठंड से लड़ते हुए कई दिन पैदल सफर किया। आखिर वे एक चरवाहे तक पहुंचने में कामयाब हुए। चरवाहे ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एंडीज के पहाड़ों में उतरे। एक एक करके बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। 45 लोगों में से 29 लोग उस पहाड़ पर ही हमेशा के लिए रह गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की हिम्मत नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ऐसी और हकीकी और मुतस्सिर कहानियां देखने के लिए चैनल को फॉलो करें।